अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम आईसीटी में नंबर सिस्टम के थर्ड मॉड्यूल को शुरू करने जा रहे हैं, जो सा है अदर्स टू अदर्स। बेसिकली पिछले तमाम तर क्लासेस में हमने बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन्स पढ़ी थी। मतलब क्या कि अदर्स टू डेसिमल कन्वर्जन्स को डिस्कस किया था और डेसिमल टू अदर्स कन्वर्जन्स को डिस्कस किया था। मतलब क्या कि तमाम तर नंबर्स अपनी वैल्यू से डेसिमल में कन्वर्ट हो गए और तमाम तर डेसिमल नंबर्स अपनी डेसिमल वैल्यू से दूसरे नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट हो चुके। तो अब हम किसी भी इस मॉड्यूल के अंदर कोई भी ऐसी वेरिएशन डिस्कस नहीं करेंगे जिसमें डेसिमल का जिक्र हो, क्योंकि डेसिमल टू अदर्स हमने डिस्कस कर लिया और अदर्स टू डेसिमल भी हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया, राइट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल। ये तमाम तर जो कन्वर्जन है ये इंतहाई इजी है, इसमें कोई ट्रिकी चीज नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो इसको हमने कैसे करना है? इसको हमने करना है ऑन द बेसिस ऑफ टेबल। तो ये आपके पास जो टेबल है ये है आपके पास ऑक्टल टेबल। अब देखिए इसमें आप एक चीज गौर करें, आपके पास ऑक्टल में कितनी वैल्यूज होती हैं? 0 से लेके 7 तक, मतलब टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 8 वैल्यूज हैं, ठीक है। 1 से 7 तक 7 वैल्यूज और एक वैल्यू 0, आपके पास टोटल कितनी हो गई? 8 वैल्यूज हो गई, राइट। अब इन 8 वैल्यूज को हम यहां पे एनलिस्ट करेंगे। देखिए आपके पास टोटल कितनी वेरिएशंस आ रही हैं? टोटल 7 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो इनको हमने इस टेबल से रिप्रेजेंट करना है। अब इस चीज को जरा प्लस करके देखें, आपके पास क्या आता है? 4 + 2 से आपके पास क्या आता है? 6, और 6 + 1 से क्या आता है? आपके पास 7 आता है, राइट। तो टोटल कितनी वैल्यूज है आपके पास? इसमें 7 वैल्यूज है, राइट। अच्छा, अब आपने आपके पास टोटल ऑक्टल में आप इस वैल्यूज को काउंट कर लें तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब इधर देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इस टेबल को पॉपुलेट करना है। तो इस चीज को पॉपुलेट करना इंतहाई आसान है, जरा सा समझ लें। देखें कंप्यूटर साइंस के अंदर 0 जो है वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब अगर मैंने लेट से इसको 0 से रिप्रेजेंट करना है, 0 रिप्रेजेंट करना है यहां पे, तो 4 के बिट को आप ऑफ रखें, राइट। इसी तरह 2 के बिट को भी आप ऑफ रखें और 1 के बिट को भी आप ऑफ रखें। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आप 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 0 से। और एक बात याद रखें, देखें ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर आपने एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको उसके लिए मिनिमम कितने बिट्स रिक्वायर्ड है? 3 बिट्स रिक्वायर्ड है, राइट। इसी तरह अब अगर आप 1 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, राइट, तो 1 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 के बिट को आप ऑफ रखें, 2 के बिट को भी आप ऑफ रखें, लेकिन 1 के बिट को आप क्या रखें? ऑन रख लें, राइट। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट हो गया? 1। तो आपसे अगर कोई भी कहना कि 0 की क्या बाइनरी है ऑक्टल के टर्म्स में, तो क्या है? 0 0 0। और अगर कोई कहे कि 1 की क्या बाइनरी है, तो 0 0 1 आपके पास 1 की बाइनरी है, राइट। अब नेक्स्ट 2 को मैंने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप 4 का बिट ऑफ रखें, 2 का बिट ऑन कर दें और अगेन 1 का बिट भी ऑफ रखें। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जस्ट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 की बाइनरी आपके पास क्या आ गई? 0 1 0। अब आपने 3 को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन 3 तो हमारे पास ऊपर चार्ट में नहीं है, तो अब आपने कॉम्बिनेशंस बना लेने हैं, राइट। कैसे? देखें, अगर आप 4 के बिट को ऑफ करें तो ठीक है, क्योंकि 3 तो है ही 4 से छोटा। अब आप 2 के बिट को ऑन करें तो आपके पास क्या हो गया? 2, और 1 के बिट को भी ऑन करें तो 2 + 1 से आपके पास क्या आ गया? 3 आ गया, राइट। तो आप 3 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जो नंबर्स आपके पास यहां आ रहे हैं और यहां इनलिस्टेड नहीं है, तो आपने उनकी कॉम्बिनेशन से जो है ऊपर के नंबर की कॉम्बिनेशन से आपने बेसिकली इनको रिप्रेजेंट करना है। तो 3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 1 से, राइट। अब आपके पास आ गया 4, राइट। तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डायरेक्ट 4 का बिट ऑन कर दें और 2 का भी ऑफ और 1 का भी ऑफ, ठीक है। अब आपने 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो 5 बेसिकली आपके पास यहां पे मौजूद नहीं है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 को 4 का बिट ऑन कर लें और 2 को 0 कर दें और 1 का बिट ऑन कर दें, तो ये आपके पास क्या आ गया? 5 का बिट। तो 4 को यहां लिख लें आप 1 0 0 आ गया और 5 को आप लिख लें क्या? 1 0 1 आ गया, राइट। अच्छा जी, 6 को, तो 6 भी यहां पे मौजूद नहीं है, तो 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ही आपने करना है। तो 4 + 1 का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 5 आएगा, और 4 + 2 का क्या आएगा? 6 आएगा आपके पास। तो यहां कर ले 1 1 और 0, राइट। 1 का बिट ऑफ और 2 का ऑन और 4 का भी ऑन, तो 4 + 2 से आपके पास क्या रिप्रेजेंट हो गया? 6 रिप्रेजेंट हो गया। अब मैंने 7 का बिट रिप्रेजेंट करना है,
तो 4 का बिट ऑन करें, ठीक है, +2 क्या आ गया, 6 आ गया, 6 ये यानी कि 2 का बिट भी ऑन करें। अब 1 का भी बिट आपको ऑन करना पड़ेगा, तब जाके 7 वैल्यू बराबर होगी, तो आप 1 का भी बिट ऑन कर दें। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1 1 1। तो 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 0 कर ले और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 1। जब आप तमाम चीजें जो है इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आपको ये टेबल जो है वो जुबानी याद हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर जो आप टेबल पॉपुलेट करते हैं, जो टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 बिट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक बिट में एक बाइनरी स्टोर होती है, या 0 या 1, ठीक है। कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, राइट। तो या करंट ऑन है या करंट ऑफ है। तो 0 किसे रिप्रेजेंट करता है, आपके ऑफ को, और 1 आपके किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑन को, ठीक है। तो इसी तरह ये जो बिट्स ऑफ है, ठीक है, इसका मतलब यहां पे बिट्स मौजूद नहीं है, और जहां पे 1 है यहां पे ऑन है, ठीक है। 0 मींस ऑफ और 1 मींस ऑन। अब अगर मैंने 2 मुझे चाहिए ना वैल्यू, तो देखिए मैंने 4 का बिट ऑफ कर दिया, देन अगेन 1 का बिट भी ऑफ कर दिया, और सिर्फ 2 का बिट क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू 2 आ गई, राइट। तो इस तरीके से आपने इस टेबल को पॉपुलेट करना है। अच्छा जी, अब हम ऐसा कर लेते हैं, एक बाइनरी नंबर को एक ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कन्वर्जन किस तरीके से होती है, और ये कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ हम इस टेबल ही करेंगे, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करें, इस नंबर को नीचे लिख लें, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 और 0 1। इस नंबर को मैंने नीचे लिख लिया और इसको मैंने कन्वर्ट करना है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने इसके बिट्स बनाने हैं। इधर देखें, ऑक्टल का एक नंबर कितने बिट्स में रिप्रेजेंट होता है, 3 बिट्स में। तो आपने इनके 3 के बिट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो आप फ्रॉम द मोस्ट लेफ्ट साइड से लिखें, 1 0 1 है, फिर 0 0 1 है, फिर क्या है, 0 1 0 है, और फिर 0 1 है, ऐसे ही है। तो अब आप बिट्स बनाना शुरू करें। 3 का बिट मैंने ये बना लिया, देन 3 का बिट मैंने यूं बना लिया, ठीक है। उसके बाद 3 का बिट मैंने ये बना लिया। अब इधर देखें, एक बिट मेरे पास नहीं है 3 का बिट में बनाने के लिए, तो आप इसको बैलेंस आउट करने के लिए सिंपल यहां पे 0 लगा दें, तो आपके पास ये भी 3 का बिट बन गया, राइट। ओके, अब आप इसकी बाइनरी वैल्यू लिख लें। देखिए आपके पास 1 0 1 किस चीज की वैल्यू है, यहां पे देखें 1 0 1 आपके पास वैल्यू है 5 की, राइट। इसी तरह आप देख लें कि आपके पास जो 1 0 0 है, ये किसकी वैल्यू है, 1 0 0 आपके पास 4 की वैल्यू है, राइट। तो आप यहां पे लिख लें 4, ठीक है। अब आप 0 1 0 देख लें किसकी है, 0 1 0 आपके पास 2 की है, तो यहां पे आप लिख लें 2, राइट। और अब आप यहां देख लें 0 1 0 किसकी है, 0 1 0 अगेन 2 की है, तो ये आपके पास एक नंबर आ गया, कौन सा, 2 2 4 5। तो ये किससे कन्वर्ट हो गया, आपके पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। आप देख लें इसमें तमाम तर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, वो बेस 7 से ऊंची नहीं है, मतलब 7 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। इट मींस कि आपका आंसर करेक्ट है। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी वेरिएशन की एक पॉइंट वैल्यू को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।